नमस्कार दोस्तों। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे आंसर की सोशियोलॉजी की। ठीक है, तो काफ़ी लोग का कहना था कि बस इस बार निकल जाए एग्ज़ाम, नेक्स्ट सेमेस्टर से हम लोग बहुत पढ़ेंगे और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है, सेकेंड सेमेस्टर को कुछ दिनों बाद स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही जल्द आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम फिर वही स्टार्ट हो जाएगा कि टाइम रहेगा नहीं और इस बार शायद सब्जेक्टिव रहेगा एग्ज़ाम जो सेकेंड सेमेस्टर होगा हम लोग का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया था जो एग्जाम में, तो पहला क्वेश्चन था शैक्षिक अवसरों की क्वेश्चन है शैक्षिक अवसरों की समानीकरण की आवश्यकता को सर्वप्रथम में किसने प्रकट किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग ने। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन दिया गया भारत में शैक्षिक असमानता के कारण क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी प्रादेशिक असंतुलन धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन इस पे रहेंगे और 50 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में है तो 100 हम लोग के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर है थर्ड क्वेश्चन में दिया गया था गरिमा गृह का संबंध है ट्रांसजेंडर से, और नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण से विधेयक कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 2019 को पारित हुआ था ये। और फिर इसके बाद है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 में। ठीक है, तो इसकी मैंने ट्रिक भी बनाई थी, जिसने देखी होगी उसके लिए बहुत ही अच्छा है, जल्दी हो गया। तो 1 से लेके 51 तक की मैंने आर्टिकल्स की ट्रिक बनाई हुई है। अगर अभी भी आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाके उस पर देख सकते हैं। पॉलिटी की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, उससे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग एक बार देख लेंगे तो देखिए एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, रट्टा मानना नहीं होता है सर, क्योंकि लिखना होता नहीं है। सिर्फ उस टाइम जो भी जितनी जल्दी मतलब कि ये समझ लीजिए ट्रिक सबसे ज़्यादा काम आएगी एमसीक्यू क्वेश्चन कि हिंट बस मिले कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इस पे क्या है, अब देखिए इस पे एलिमिनेट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस पे एलिमिनेट करते करते तो आंसर खाली यही होगा कि 29 में ही इसका आंसर बचेगा। ठीक है, 29 और 30 क्वेश्चन था अल्पसंख्यकों के लिए। फिर इसके बाद 6 नंबर में दिया गया है वर्तमान भारत में शिक्षा प्रणाली क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो केंद्र भी है, राज्य भी है और निजी भी है। नेक्स्ट है शैक्षिक अवसरों की असमानता के मुख्य तत्व हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से जैविक कारक और सामाजिक कारक। फिर नेक्स्ट है शैक्षिक अवसरों की समानता की अवधारणा का अर्थ है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन से विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराना और छात्रवृत्ति प्रदान करना। ठीक है, तो छात्रवृत्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों की अभी स्कॉलरशिप नहीं आई है बीएड वाली, तो लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी मतलब ये मान सकते हैं रकम है ये। ठीक है, इतने में सेकेंड ईयर भी पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, जो राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में हुई है ये। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा का दूसरा जो रूप है उसको बोलते हैं सार्वभौमिकरण। और नेक्स्ट है हाशियाकरण का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंचित वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समानता से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने का पठार। फिर है निम्नांकित में से कौन सा उपाय असमानता को दूर करने के लिए प्रभावी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा शुल्क में वृद्धि। फिर है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1988 में हुई है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर भारत में विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो मार्च के तृतीय रविवार को मनाया जाता है। तो जो प्रैक्टिस सेट डाले थे उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चंस तो नहीं है इस पे, बट बेसिक भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे। और जिन्होंने इजी नोट और जो ये प्रैक्टिस सेट मैंने डाले देखे होंगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन दिया गया सन 1958 में स्त्री शिक्षा से संबंधित कौन सी समिति बनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, दुर्गा देशमुख समिति और हंसा मेहता समिति। ठीक है, फिर इसके बाद है शैक्षिक अवसरों की समानता आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। फिर है वर्ग जब जन्म से निश्चित होता है तब उसे जाति कहते हैं, तो किसने बोला है? ये आंसर दुर्खिम ने बोला है। और फिर समाज संघर्ष को पार कर स्थापित सहयोग है, किसका कथन है ये? तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का है।
और फिर शिक्षा के शैक्षिक अवसरों का प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ए और बी, राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा। फिर है अल्पसंख्यक वर्ग को निर्धारित करने का आधार है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, जाति के आधार पर भी होता है और धर्म के आधार पर भी और प्रादेशिक आधार पर भी। फिर है मुझे शिक्षित माताएं दो, मैं एक सुशिक्षित राष्ट्र का निर्माण कर दूंगा, तो किसने कहा है? अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, क्योंकि ये जो बोला है शायद नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला है, तो अभी मुझे क्लियर नहीं है। और जब आप ये सेंटेंस डालेंगे तो आपको महात्मा गांधी का ऑप्शंस नहीं मिलेगा, इनमें से जो 4 ऑप्शन है नहीं मिलेगा, बाहरी का आएगा। तो इसको बोर्ड वाले पे छोड़ देते हैं, जब इसकी आंसर की रियल आंसर की आ जाएगी, ठीक है, जो हम लोग के भगवान देंगे CS जैमी वाले, तो तब इस पे देखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसको छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट है शिक्षाकर्मी योजना का लक्ष्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, सबको शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षाकर्मी का प्रबंध कराना, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े गांवों के प्राथमिक शिक्षा में सुधार, ठीक है। तो जब ये वाला पेपर आया था तो बहुत लोग खुश हो गए थे कि बहुत मतलब कि इजी पेपर भी है और मिडिवल भी बोल सकते हैं, बीच का ही मान सकते हैं, ठीक है। जिसको आता होगा तो उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आता होगा वो सोच रहा कहाँ है यार, फंस गए, क्वेश्चन आ गए सब वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, हाशिया पर खड़े लोगों के लिए सरकार ने शिक्षा के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, शिक्षाकर्मी योजना, जन शिक्षण संस्थान और प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित है, तो 21A है। और फिर इसके बाद है शिक्षा के अधिकार अधिनियम को किस वर्ष क्रियान्वित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 में। और शिक्षा का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ था, तो 2009 में पारित हुआ था। फिर है सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुई थी, तो 2002 से लेकर 3 में प्रारंभ हुई थी। फिर है सर्वप्रथम सर्व शिक्षा अभियान को किसने प्रारंभ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान के घटक हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे, मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील है वो हो जाएगा, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। फिर नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान के स्वरूप में शामिल हैं, तो उपयुक्त तीनों हो जाएगा, सामुदायिक सहभागिता और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और फिर इसके बाद है कौन सा मंत्रालय सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम से आयोजित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों। फिर है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुभारंभ कब किया गया था, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 5 मई 1988 में। फिर है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुभारंभ किसने किया, तो आंसर हो जाएगा राजीव गांधी ने किया है ये। और फिर है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में कितने वर्ष के लोगों को शामिल किया गया था, तो 15 से लेकर 35 तक की। फिर है मध्याह्न में जो मिड डे मील है योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो 15 अगस्त 1995 किया गया था। और मध्याह्न योजना भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को गर्म भोजन उपलब्ध कराना और बच्चों के पोषण से सुधार हेतु और कक्षा में नियमित उपस्थिति होने के लिए गैर लाभान्वित वर्गों को साहस देना। फिर इसके बाद है मध्याह्न भोजन से योजना का नया नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना। और फिर है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का शुभारंभ हुई थी, तो 2004 में शुभारंभ हुआ था इसका। और फिर इसके बाद है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्या उद्देश्य था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। तो अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना, और फिर है अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा। और फिर इसके बाद है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में SC ST और OBC अल्पसंख्यकों के लिए नामांकन के लिए आरक्षण दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 75%। फिर है आश्रम पद्धति विद्यालय कब से संचालित है, तो 1990 से लेकर 91 से संचालित है ये। और सामान्य विद्यालय प्रणाली का अर्थ क्या है, या अर्थ है
तो ऐसा सरकारी स्कूल जिसमें देश का हर व्यक्ति का बच्चा पढ़ सके। ठीक है, फिर आश्रम पद्धति स्कूल की विशेषताएं हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। यह योजना प्रारंभ माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल है और यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। ठीक है, और फिर इसके बाद दिया गया था निरक्षरता हमारे देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है और कलंक है, तो ये किसने बोला है, तो गांधी जी ने बोला है ये। और फिर इसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से एक नए नाम के रूप में प्रचलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा योजना के नाम से प्रचलित है। और मध्याह्न भोजन योजना किसके लिए है, तो ये बच्चों के लिए है, क्योंकि मिड डे मील से बच्चों के लिए ये सरकारी स्कूल में जितने भी बच्चे आते हैं उनको ये डेली कुछ ना कुछ बना के दिया जाता है, जिससे कि बच्चे आएँ और वो स्वस्थ भी रहें। मेन यही है कि उनका जो मानसिक विकास और जो शारीरिक विकास है वो भी अच्छा रहे। और जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे बच्चे लोग आकर्षित हो, जिससे कि वहाँ की जो बच्चे मतलब कि आएँ और अच्छा हो, पढ़ाई के साथ साथ उनको शारीरिक विकास भी हो, क्योंकि गांव में आप लोगों ने देखा होगा वो शारीरिक विकास तो होता है बट उनका मानसिक विकास थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ठीक है, पढ़ने लिखने में बिल्कुल वीक रहते हैं। वीक क्या, क्योंकि जब पढ़ाएंगे नहीं टीचर तो वीक तो रहेंगे ही। ठीक है, तो इसी के लिए ये है। फिर इसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान से के क्या उद्देश्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए उचित आधार तैयार करना और बच्चों की पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे, पहला पार्ट है ये, दूसरा पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ इस पर बता दीजिएगा, जिससे कि एक बार फिर से मैं रीचेक कर लूँ। ठीक है, तो इस पर सिर्फ मुझे अभी एक क्वेश्चन में डाउट है, जो वो माँ वाला क्वेश्चन था कि शिक्षित माएँ दो। ठीक है, तो क्योंकि इसका आंसर मुझे कुछ और लग रहा है, तो ये वाला हम लोग क्वेश्चन से यूनिवर्सिटी पे डाल देंगे कि जो भी वो आंसर की देंगे तो उसके कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा आंसर सही है। ठीक, बाकी हम लोग आगे देखते हैं। 50 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट मतलब ये इसका जो पार्ट बचा है हमारा 50 से लेके 51 से लेके 100 तक की क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए, नमस्कार।